नमो अस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरि देवी नारायणी नमो अस्तुते। वृंदावन दुर्गा माता की जय, जगज्जननी माता की जय, महाकाली माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। एक बार फिर हम अपने पूजनीय ब्राह्मण बलि को प्रणाम करते हुए आइए भक्तजन शिशु की तरह माई समाज की ओर से, और जैसे आप लोग देख रहे हैं बेटी आया श्वेत के ओर से आज इस जो तीसरी रात्रि मंगलवार जो हम लोग माँ चंद्रघंटा के नाम से विख्यात है, हम लोग आज यहाँ उपस्थित हो करके और हम लोग ललाट है व्यास जी के कथा सुनने के लिए। समय अपने काम कर ले तो हम आपको सिर्फ कहेंगे कि आज बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लाल आप पहन के आए, व्यान रॉयल ब्लू है और ऐसे हम लोग चलावट एकदम जावे कि परसों वाले भी बताइए कि जो अल्फास मोर स्त्री की करे नहीं होते ब्लू स्त्री की करके रखती है रॉयल ब्लू मोरकर एंड फेल ओवर मोरकर। तो ऐसे हम लोग भगवान नवरात्रि हम लोग यहाँ माता की आराधना हम लोग करेंगे। सनीचर के आप लोग के विदित रहे कि हम लोग यहाँ कन्या पूजा हम लोग करेंगे और सोमवार के हम लोग जागरण करेंगे। मंदिर 4 बजे से खुल जाएंगे और एकदम 6 बजे सवेरे तक हम लोग यहाँ सब कार्य करेंगे। हम आने वाले दिनों में आप लोग के हम बताए तक कि आप लोग तो जाने कितने साल हम लोग जागरण करेगा कि कौन सी आपके लावे के, लेकिन जो फॉर द न्यू डांसर साले का देखो बजाना साले का हेयर हार। तो जब आप लोग हाथ जोड़े हम लोग व्यास को हम लोग बढ़ेंगे। ओम नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्रम येन त्वया भारतेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। वृंदावन व्यास भगवान की जय। पूज्य व्यास। हरि ओम। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनो शङ्कर शम्भुर्व्यासरूपिणी। व्यासं वसिष्ठं च नप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मरुं कैटभम्। अक्षस्रगपरशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैर्यभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। घण्टाशूलहलानि चङ्कमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्।
गौरी देह समुद्भवां त्रिगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार सियापति रामचंद्र की जय। माँ भगवती परम आद्या शक्ति विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी समस्त क्लेश हारिणी त्रिगुणात्मिका त्रिगुणातीत माँ भगवती जी के चरणों में इस परम पवित्र रात्रि में नतमस्तक होते हुए इस पवित्र आंगन में आज के इस तीसरी रात्रि में विराजमान हमारे परम पूज्य पंडित जी श्री वृंदा मिश्र जी, उपस्थित भजन कीर्तन समाज, आज के यजमान, दूर निकट से पधारे सभी देवियों, सज्जनों, भद्र पुरुषों एवं दूरभाष्य के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं, प्रिय दर्शकों, आप सभी को इस तीसरी रात्रि में स्वागत करता हूं। नवरात्रि में अनेक अनेक कथाएं यहाँ पर हो चुकी, 2 रात्रियां यहाँ पर कथा करी। आज इस तीसरी रात्रि में जो पहले दिन, ठीक अब आज ज्यादा दाखिले तब जाए बोले, जो पहला दिन है वो है माँ शैलपुत्री का, ठीक, दूसरा है ब्रह्मचारिणी और तीसरे है चंद्रघंटा। और ये जो प्रथम 3 रात्रियां हैं ये महाकाली के स्वरूप में पूजे जाते हैं। बीच के जो 3 रात्रियां वे महालक्ष्मी और जो अंतिम 3 रात्रियां वह माँ सरस्वती। तो ये 3 रूपों में पूजते हैं और आज काली के अंतिम दिन है, तो आज महाकाली का दर्शन कराने का प्रयास रहेगा कि महाकाली का वास कहाँ पर है, किस हेतु वहां तक उस लोक का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ कुछ विचित्र चर्चाएं माँ काली के विषय में आज करने का प्रयास रहेगा। सभी लोग एकाग्रचित होकर हाथ जोड़ करके हृदय पर रखें। हम पहले मन वाणी को पवित्र करें। पूजा करे संसार वासी, पूजा करे संसार वासी, पूजा करे संसार वासी, पूजा करे पूजा में ब्रह्म दियाए,
जबकि वृत्र नामक एक असुर बहुत ही अत्याचार कर रहा था, जिसे वृत्रासुर कहते हैं, और वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे कि किसी भी युद्ध में तुम्हारा वध नहीं हो पाएगा जब तक कोई ऋषि की अस्थियों से बनी अस्त्र से आपका वध नहीं हो पाएगा। तो इन कथनों को जानते हुए वह वृत्रासुर बहुत ही अत्याचार करने लगे, और यह वृत्रासुर कर्दम ऋषि के पुत्र थे। और वही वृत्रासुर जब अत्यंत उपद्रव करने लगे तो यहाँ पर महादेव जी ये कथन बोलता है, ब्रह्मदत्ता वरोद्भूतः पूर्वं वृत्रो महासुरः निर्जित्य सकलं देवान् स्वयं इंद्रो बभूवः। बोले कि जब तक एक ऋषि के अस्थियों से बनी हुई अस्त्र से इसका वध न किया जाए तब तक मृत्यु उनकी निश्चित नहीं है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकेगा। और वृत्रासुर इस बात को जान करके बहुत अत्याचार करते हैं और युद्ध करते हैं इंद्रदेव से। तो जा करके स्वर्ग लोक में समस्त देवताओं को ललकार करके उनसे युद्ध करने लगा, और युद्ध करते करते जब वहां के समस्त देवतागण थक गए कि अब क्या होगा, हम तो आगे लड़ नहीं पा रहे, हमारी जितनी शक्ति थी सब समाप्त हो गए, यह वृत्रासुर इतना बलवान है। तो वहां स्वर्ग लोक छोड़ करके इंद्र आदि जितने भी देवगण हैं सब भाग गए, और वृत्रासुर इंद्र आदि देवताओं को भगा करके स्वयं उनके सिंहासन पे जाकर के बैठ गया, और वहां से फिर बैठ करके राज्य करने लगा। और इस बात को इंद्रदेव जान करके बहुत ही पीड़ित हुए, और पीड़ा को सहते हुए इंद्रदेव फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा से अपना संपूर्ण वृत्तांत बताता है कि देखो, एक वृत्त नामक दैत्य ने इतना अत्याचार हमारे ऊपर किया कि हमें स्वर्गलोक को भी छोड़ करके भागना पड़ा, हम आगे राज्य नहीं कर पा रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मेरा यह वरदान है उनको। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा वरदान? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक दधीची नामक क्या ऋषि है, दधीची ऋषि, उनकी ही केवल अस्थियां से यदि अस्त्र बने और उससे यदि तुम युद्ध करेंगे तो ही जाकर के विजय प्राप्त होगा। तो इंद्र ने पूछे, अरे ब्रह्मा जी आप ऐसा वरदान क्यों देते हैं जो इतना असंभव दिखता है? अब कौन से ऋषि अपने अस्थि देकर तैयार होगा अपने अस्थियां देने के लिए? तो इंद्र देव को आज्ञा दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ दधीची ऋषि के पास जाओ, उनसे याचना करो कि वह अस्थियां तुझे दे, और तब जाकर के फिर उससे अस्त्र बनाओ और तब युद्ध करो। तो इंद्रदेव वहां से निकल करके गए दधीची ऋषि के पास। ततो दधीचेर निकटम स्वयं इंद्र सभाम्यगात् तदस्थि भिक्षामनिच्छंगताम त्राण हेतवे। और दधीची ऋषि के पास पहुंच करके सबसे पहले तो दधीची ऋषि वहां उठ करके इंद्रदेव को स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आए, आइए आसन लीजिए। उनका नमस्कार करके आसन प्रदान करके और तब दधीची ऋषि पूछते हैं कि हे देवराज इंद्र, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हम रहे तपस्वी, फिर आपको हमसे क्या काम? तो वहां पर इंद्रदेव कहता है कि हे ऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपसे कोई बात छिपी नहीं, फिर भी आप हमारे मुख से सुनना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूं कि स्वर्ग से हम सब देवगण भयभीत होकर के भाग गए। जो वृत्रासुर नामक राक्षस है हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया कि हमें वहां से भागना पड़ा, हमें सामर्थ्य ही नहीं उनसे लड़ने के लिए, हम बार बार हार ही जाते हैं, और इस कारण हमें स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा, अन्यथा हम जो अमर है हम भी मृत्यु को प्राप्त कर लेते। तो दधीची ऋषि कहते हैं, जानामि सर्वं यद भूतमपरं यद भविष्यति विज्ञान चक्षुषैरिंद्र किं करोमि वदस्य तत्। तो ऋषि कहते हैं कि हे
इंद्रदेव हमें सब पता है, आप बस केवल इतना कहो कि इसमें मैं क्या करूं। और तब इंद्रदेव बहुत सकुचा करके ना द्वैफल में आए करके फिर पूछे, अब कैसे कोई के अस्थि मांग ली, हम आए आपके लिए, बोली अपन जितना अस्थि है स्केलेट हमने दे दो, नहीं हो पाएगा। किंतु योग माया के कारण जो योग साधना उस दधीची ऋषि के पास में था, उसके कारण वह अपना शरीर को त्याग भी सकता है। और तब वहां पर दधीची कहते हैं कि ठीक आप यदि मांगते हो कि हमारे शरीर की अस्थियां और यदि मेरा यह शरीर जो नश्वर है यदि आपके देव कार्य में लग सकता है तो उससे बड़े पुण्य की बात और क्या हो सकता है। यह दधीची ऋषि कहते हैं धर्म के लिए तो हम अपना देह त्याग देंगे, यह अस्थियां क्या है। और ऐसे वचन कह करके तब अपना शरीर को त्यागा। और जैसा ही उन्होंने अपना शरीर को त्यागा तो उसके समस्त जितने भी हड्डियां हैं वो शरीर से बाहर निकल आए। और जब जितने हड्डियां बाहर निकल आए तो इंद्रदेव उन सबको बिटोर करके फिर लेकर के गए। और विश्वकर्मा आदि जितने भी लोग हैं ना वापन कहना जो वापन बनावे तो उस सबके जाय करके देश की देखो एकर वापन बनाओ, हम लोग युद्ध करेंगे। तो दधीची ऋषि के जो अस्थियां हैं उनसे जाकर के यह समस्त अस्त्र और शस्त्र बने। और वहां दधीची ऋषि जब अपना प्राण को त्यागे तो तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त किए। और इस प्रकार इंद्रदेव और बाकी जितने देवगण हैं सब अस्त्र बना करके और तब फिर से गए स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में जब गए तो पुनः वृत्रासुर को ललकारा और वृत्रासुर को ललकार करके वहां पर युद्ध फिर हुआ। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ दोनों पक्षों में ना। कथा और लंबी है, मैं छोटा करता हूं क्योंकि समय अधिक नहीं है। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस कारण वृत्रासुर वहीं पर मारा गया। तदस्ते सन्निर्मित तीव्र मार्गणै वर्जेण चक्रेण महोज्वलेन च एवं सुरेन्द्रस्य बभूव पातकं तद ब्रह्म हत्या कृतमेव नारद। और तब इस प्रकार से वृत्रासुर को इंद्रदेव ने उसी दधीची के बने हुए अस्थियों से मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो विजय प्राप्त करके पुनः स्वर्गलोक में अपना आसन जमा लेते हैं। और जितने भी देवता उनके साथ में वहां पर विराजमान होते हैं। तो एक दिन वहां पर इंद्रदेव बोलते हैं कि दधीचीर मुनि शार्दूलम मम वाक्यानुसारतः अस्थिनि मह्यं दातुं वै देहुं त्यक्त्वा दिवं गतः। इंद्रदेव बाकी देवताओं से बोलता है कि देखो हमने तो स्वर्ग पर विजय पा लिया, किंतु जिस कारण हमने विजय प्राप्त किया ये सब दोष हमारे ऊपर आएगा। ऋषि के मृत्यु का कारण मैं बना क्योंकि अस्थियां मैंने मांगा। तो जितने हड्डियां मैंने मांगा तो उसके कारण मृत्यु का मैं ही हुआ। इस हेतु यदि कोई ब्राह्मण की हत्या मेरे द्वारा होवे तो समझ लेना मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्म हत्या का पाप इतना भारी है तो इंद्रदेव कहते यदि इसी पाप के साथ में मैं राज्य करता रहूं तो संपूर्ण जो मेरा स्वर्ग लोक है ये सब पुनः डगमगा जाएगा, मैं राज्य करने में सामर्थ्य नहीं होऊंगा। और ऐसा व्यक्त करते हुए तो उनके सभा में स्थित ऋषिगण यह प्रस्ताव देते हैं, अश्वमेधम महायज्ञम महापातकनाशनम कुरुष्व देवराजत्वम तत्पाप शमनाय ही। ऋषिगण बोलते हैं कि हे देवेंद्र आप ऐसा करना, अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्म हत्या का जो पाप आपके ऊपर लगा है यह अश्वमेध यज्ञ से समाप्त हो सकता है। और जैसा ऋषि लोगों ने कहा उसी प्रकार इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ किया। किंतु अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फिर से वे जब सभा में विराजे तो ऋषिगण वहां पर पुनः बोलते हैं फिर भी काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अभी भी गड़बड़ है। ना होवे ना कभी होवे कि पूजा घर पर हो जाए कोई ग्रह शांति आदि, फिर भी उसके बाद में जना की गड़बड़ है, फिर भी कुछ उपाय ना भय। वही प्रकार इंद्र के साथ भय।
उन्होंने अश्वमेध किया किंतु पापों का नाश नहीं हो पाए। ब्रह्म हत्या का दोष लेकर के अभी तक वे चल रहा था और उनके सब कार्य जितने थे धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगे। और तब जब पुनः ऋषियों के साथ में पूछा तो वहां पर नारद जी आते हैं। और जब वहां नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करके वहां पर आए तो नारद जी वहां पर उपदेश देते हैं कि हे देवेंद्र, हे इंद्रदेव, यह जो ब्रह्म हत्या का पाप है ये अभी आपके सर के ऊपर लदा है। क्योंकि जो दधीची ऋषि वो कोई साधारण ऋषि नहीं था और उस ऋषि के मृत्यु का दोष यदि आपको लगा है तो अश्वमेध किया, यदि आप 1000 बार भी अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो भी आपको ब्रह्म हत्या का पाप नाश नहीं होगा। तब उन्होंने पूछा, हे नारद मुने, तो फिर आप हमें बताएं कि इसका क्या उपाय है। तब उन्होंने कहा कि आप जाओ अपने गुरु के यहाँ, और उनका गुरु है गौतम ऋषि। ठीक, याद रखना, अभी कथा बाद में आएगी, पता नहीं कौन से दिन, किंतु आएगी और कथा। इंद्रदेव के गुरु है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि अहिल्या माता के पति। ठीक, अभी कथा आएगी। तो यहाँ पर इंद्रदेव गए अपने गुरु के यहाँ गौतम ऋषि के पास, और जब वहां पहुंचते हैं तो उससे पूर्व जब नारद मुनि ने कहा कि देखो गुरु से बढ़कर और कुछ नहीं होता, जो भी कुछ संकट बाधा हमारे जीवन में होता है तो गुरु यदि साथ में होवे तो कोई भय नहीं करने का, समस्त समस्याओं का समाधान वे करा देंगे। तो कहते कि गुरुं गौतमीन्द्रत्वं पृच्छ गत्वा महामते कथयिष्यामुपायं ते सहि सार्वार्थ विन्मुनि। बोले कि गुरु गौतम इंद्र, अर्थात हे इंद्र, तेरा जो गुरु गौतम ऋषि है आप उनके पास जाओ। पृच्छ गत्वा महाभगे, आप जाओ उनके यहाँ। कथयिष्यामुपायं, और अपना जितना वृत्तांत है उनसे कहकर सुनाओ और उनसे उपाय मांगो। जरूर ही गुरु आपको कोई उपाय देगा, कोई मार्ग आपका दर्शन कराएगा। क्योंकि बोले गुरुर्वाक्यम परम शास्त्रम गुरुर्वाक्यम परम तपः गुरोस्तुष्टो वदान्यश्च तद्भवत्येव नान्यथा। बोले गुरुर्वाक्यम परम शास्त्रम, बोले जो गुरु के वचन है बोले वह परम शास्त्र है। आपके लिए वही रिकल्फीफिंग होना चाहिए जो गुरु के वचन है। और गुरुर्वाक्यम परम तपः, जो गुरु आदेश देता है उस आदेश का पालन करना तपस्या के समान होता है। ऐसे नारद इंद्र को समझाते हैं। गुरुस्त्वष्टो वदान्यश्च तद्भवत्येव नान्यथा। बोले कहते कि गुरु के सिवाय और कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, और गुरु के ही बताए हुए मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण होता है। और जब ऐसे इंद्रदेव सुना तो नारद मुनि वहां से अंतर्धान हो गए, और तब इंद्रदेव गए अपने गुरु गौतम ऋषि के पास। और जब वे गौतम ऋषि के पास गए तो वहां देखते हैं ददर्श तम महात्मानं मध्याह्नार्क समप्रभं लसत् पिंग जटा मौलिम ब्रह्म ध्यान परायणम। वे देखते हैं कि उनके गुरु गौतम ऋषि ब्रह्म ध्यान में लगे हुए, भगवा वस्त्र धारण करके अपनी जटा में रुद्राक्ष बांधे हुए बस तप कर रहा है। और इस दृश्य को देख करके 3 बार परिक्रमा करके उसके सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। वहां लेट गया और अपने गुरु को नतमस्तक किया। और जब गुरु को नतमस्तक किया, गुरु अपने आंख को खोले और देखे कि इंद्र उनका शिष्य वहां पर है। तो पूछते हैं कि हे देवेंद्र, हे शिष्य, आपको यहाँ कैसे आना हुआ। इंद्र बोले आप तो गुरु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। तो गौतम ऋषि ने कहा ठीक, हमें आपका हाल पता है। इस समय आपके सर पर ब्रह्म हत्या का पाप लदा हुआ है। और वे भी कहा कि जो दधीची ऋषि थे वह कोई सामान्य ऋषि नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के तप करने के बाद जाकर के तपः पूत ऐसा एक ब्राह्मण हुआ, और इसी कारण ये हत्या आपके सर से जाने वाला नहीं। तो बोले हमारे नारद मुनि ने कहा कि आपके पास इसका उपाय है, आप ही बताओ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक,
केवल एक ही उपाय है इस ब्रह्म हत्या का नाश करने में। वह कहते हैं कि जो महाभगवती है, वत्स खेदं त्यजन्नते पापं स्थास्यति वै चिरं ब्रवीम्युपायं श्रुत्वा तत्पूर्व पाप प्रशांतये। बोले जो पूर्व के पाप है और जो यह ब्रह्म हत्या का पाप, यह एक उपाय से हो सकता है, और वह है एनाम तु ब्रह्म हत्याम त्वं यदि त्यक्तुं समिच्छसि पश्य गत्वा महाकालीं महापातक नाशिनीं। बोले आप उस महाकाली के दर्शन के लिए जाओ, तभी जाकर के ब्रह्म हत्या का पाप नाश होगा। और तब ये पूछते हैं इंद्र, यह महाकाली कहाँ पर प्राप्त है? तो गौतम ऋषि बोले कि देखो हमें तो पता नहीं, हमने कभी देखा नहीं, किंतु वेद और समस्त शास्त्र में बस यही बात है, ब्रह्म हत्या का जो पाप आपके ऊपर लगा वो बस काली ही समाप्त कर सकती है। और जब ऐसा सुना तो इंद्र बोले तो फिर हम क्या करें? तो उन्होंने कहा जाओ ब्रह्मा जी, ये तो सृष्टि के बनाने वाला, वे जरूर जानते होंगे कि महाकाली का वास कहाँ पर है। ऐसा सुन करके तो काली के दर्शन के उपाय पाने के लिए इंद्रदेव गए ब्रह्मा के यहाँ, और ब्रह्मा के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रह्मा क्या कहता है, न ज्ञायते मया तस्याः परम पुत्र सुराधिप। बोले न ज्ञायते मया, हे इंद्रदेव आप महाकाली को जानना चाहते हैं, उनके धाम के विषय में जानना चाहते, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें स्वयं नहीं पता वे कहाँ पर रहती है। अब इंद्रदेव और विस्मय में पड़ गया, बोले एक तो उपाय मिला भी और अब उस उपाय तक पहुंचना इतना कठिन हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैंने तो केवल एक बार उसका दर्शन किया था, सृष्टि के प्रारंभ में जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों को सृजन किया और जब हम तपस्या करने चले, पहली रात्रि की कथा, ठीक, पहली रात्रि में मैंने कहा कि ये तीन त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका सृजन जब शक्ति से उत्पन्न हुए तो वहां पर प्रकृति रूप धारण करके आकर के सबको दड़ाने लगे। बोले वहां पर केवल मैंने उस विकराल काली के स्वरूप को देखा, उसका दर्शन किया और उसके बाद में फिर नहीं देखा, और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ रहते हैं। और तब इंद्रदेव कहते हैं कि यदि आपको नहीं पता तो किसे पता है? तो कहते कि चलो भगवान विष्णु जी के पास, वे जगत के पालन करता सनातन विष्णु जी है, तो उनके पास हम जाकर के पूछे कि महाकाली का दर्शन वे करा दे। और वे सब दोनों निकल के वहां से गए भगवान विष्णु जी के पास, और द्वार पर जब पहुंचे वैकुंठ लोक में तो वहां खड़े गरुड़ जी, गरुड़ कहते हैं कि हम भगवान विष्णु को विदित करके आते हैं। तो गरुड़ गए विष्णु के यहाँ, बोले कि देखो ब्रह्मा जी आए इंद्रदेव को लेकर के, जरूर कुछ समस्या है। तो विष्णु ने कहा ठीक, उन्हें भीतर ले आओ। और वही बात जो इंद्र ने वहां कही, वही बात यहाँ पर कही कि देखो ब्रह्म हत्या का पाप है दधीची ऋषि के कारण, और हमारे गुरु गौतम ऋषि ने कहा काली के दर्शन से ही जाकर के ये पाप का निवारण होगा। आप बताओ कहाँ पर है काली? विष्णु जी बोले देखो हमें तो भी नहीं पता। अब ये सोचे फानत काशन नारद में, यहाँ से वहां फिर भी कोई भी उपदेश नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई हल नहीं निकलता। तो नारायण से कहा कि हे नारायण आप तो बताओ, तो फिर किस उपाय से हम उसको प्राप्त कर सकेंगे? और तब भगवान नारायण जी कहते हैं कि देखो एक उपाय है जो अवश्यमेव जानता है कि कहाँ पर काली है, क्योंकि वह उनके ही अर्धांगिनी है, अर्थात भगवान शंकर जी। हमें साथ में शंकर जी के पास जाना है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान शंकर जानते कहाँ काली का वास है। और तब वे सब अपने गरुड़ को लेकर के, ब्रह्मा जी अपने हंस को लेकर के और इंद्रदेव अपने विमान को लेकर के तीनों गए भगवान शंकर के शिवलोक में। और शिवलोक में पधार करके जब पहुंचे तो वहां नंदी बैल उन सबको भीतर ले आए, और जब भीतर लाए और अपना वृत्तांत कहा भगवान शंकर जी को, तो वहां पर विष्णु जी जब बताते हैं कि किस कारण हम सब यहाँ पर आए, तो उस पर भगवान शंकर जी कहते हैं
योगेन लक्षवर्षस्य तत्स्थानं ज्ञातवानहं यूयमागच्छत तथा यास्येहं मधुसूदन। शिव जी बोले, देखो यह बहुत ही अलौकिक और सुंदर दृष्टि है, वहां पर हम पहुंचना बहुत कठिन है। बोले मैं तो स्वयं 100,000 वर्षों का तप करने के बाद में जाकर के उस काली को प्राप्त किया और उसके धाम को प्राप्त किया। अतः हमें पता है कि वे कहां पर है। और ऐसा सुन करके तो सब माँ काली की आराधना करने के लिए निकल पड़े। कहा? काली के धाम के लिए। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब निकल करके गए काली के ध्यान में, काली के धाम के लिए जब सब निकले तो रास्ते में देखते हैं जब वहां नदी से तैरते हुए तो उसी नदी में देखते हैं कि अनेक ब्रह्मांड वहां पर तैर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि अनेक ब्रह्मांड है, न केवल एक बल्कि अनेक करोड़ों ब्रह्मांड वहां से निकल पड़े और सब ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश। वे देखते वहां एक ब्रह्मा विष्णु महेश देखते और दूर पर उसमें भी एक ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा अपने आप को देखते हैं, इतने सारे ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर बोलते नहीं, चलो अभी आगे चलो, बहुत दूर जाना है। और कई समय जब वे तैरते तैरते वहां पर गए तो वास्तव में वह काली के धाम पर जब पहुंचे तो वहां उस धाम को देख करके बिल्कुल चकित हो जाते हैं ना, आश्चर्य, बिल्कुल चकित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाता है कि विलोक्य सर्वत्र पुरंदरस्तथा ब्रह्मा च विष्णुश्च बभूवति स्मिता अन्योन्यमचुः समेत्येज मत्परं दिगस्तु मन्ये च विनिर्मितं मधा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते कि धिक्कार है हमारे लोक को, हम तो वैकुंठ को सबसे सुंदर समझते थे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को सबसे सुंदर समझते थे। अब देखो हमारे सामने ये क्या मिला,
और क्या प्राप्त करते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर कहते हैं कि दुर्गया परमं स्थानम यन्मया ते समीरितम दुर्गम्यम देव गंधर्व यक्ष किन्नर रक्षसाम। बोले यक्ष किन्नर गंधर्व इन सब के लिए बहुत दुर्गम्य है, जहाँ राक्षस भी नहीं पहुंच पाते, देवता भी नहीं पहुंच पाते, ऐसा दुर्गम स्थान है जहाँ पर दुर्गा माँ के धाम है, जिसे मणिद्वीप कहते हैं। और का देखते हैं, विचित्र खडवंग करा रक्त नेत्रा सहस्रश। बोले बहुत ही विकराल स्वरूप, भयानक स्वरूप वाले भैरव, इतने सारे 1000 भैरव वहां चारों ओर फिरौता दे रहे हैं, जिनके नेत्र बिल्कुल लाल है। रक्षन्ति भैरवा सर्वे तानि द्वाराणि सर्वदा, जिनके समस्त द्वार हजारों भैरव के द्वारा रक्षा होती है। ऐसे भैरव का दर्शन वे देखते हैं। और आगे देखते, महाविद्या महाकाली सदा तिष्ठति नारद सर्वेशाम हत सरोजस्तथा सैव माया मयि शुभा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देखो यही उस काली के मंदिर है, यहीं पर महाविद्या है और यहीं पर महाकाली है, जहाँ वे सदा रहती है, ऐसे कहते हैं। और सर्वेशाम हत सरोजस्तथा सैव माया मयि शुभा, जो समस्त मायाओं के भी माया उससे परे है, वे वहां पर है। ब्रह्मांड कोटि कोटि नाम सृष्टि स्थिति विनाशिनी, जो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को रचने वाली माँ काली यहाँ पर उस स्वरूप में विराजमान रहती है, जिसके दाहिने ओर में महाकाल सदैव विराजता है। और देखते कि बाहर, मंदिर के बाहर एक आंगन है, और उस आंगन में एक सरोवर, बहुत ही सुंदर सरोवर, जिनमें अनेक कमल खिले हुए हैं। वहां पर पारिजात का वन है, जो सबसे उत्तम वृक्ष है इस संपूर्ण इतिहास में जगत के, वो वहां पर उसका पूरा वन है, पूरा जंगल वहां पर पारिजात वृक्ष के, जिनमें अनेक फूल लदे हुए हैं। और उस सरोवर में अनेक कमल खिले हुए हैं। सरोवर के तटों पर जो सोने के बने हैं, अनेक मणियों से मंडित है, ये सब को देख करके ये समस्त देवता गण जो वहां पर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र, देख करके बिल्कुल चकित हो गए। और चकित होकर के महादेव जी से पूछते हैं कि देखो इतना मनोहर, इतना सुंदर, इतना रमणीक स्थान, ये तो हमने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा। विश्वकर्मा इसके सामने तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये पता नहीं किसकी रचना है। और उसी आंगन में से जो नदी बहती है, जिसमें से हम सब तैर करके आए, उसमें देखो कितने करोड़ों ब्रह्मांड वहां पर है ना, अनेक यूनिवर्स वहीं पर उसी नदी में तैरते हैं। और इसको पार करके हम यहाँ पर इस स्वरूप को देखते हैं। और तब आगे भगवान शंकर जी कहते हैं कि अब हमें भीतर प्रवेश करना है, और भीतर प्रवेश करने से पहले हमें माता को मनाना है, उनकी स्तुति करना है। और शिव जी कहते हैं, अद्यैव गत्वा पश्यामो देवीं भुवन मातरम प्रविशामः पुरीं दिव्यां शुद्धं रत्न विनिर्मितां। बोले जो अनेक रत्नों से निर्मित मंदिर बीच में है, वहां ऊपर जो ध्वजा है, वहीं पर काली का वास है, वहीं पर माँ भगवती अपना आसन लगा करके बैठी हुई होती है। तो भगवान शंकर बोले उस आसन के नीचे अभी हम जब भीतर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या होगा। तो जो सामने गणनायक था ना, उनके गण जो थे, तो वे आए, पूछे कि आप कौन है। तो बोले हम ब्रह्मा है, काली के दर्शन के लिए आए। तो ये गए माँ काली के यहाँ, बोले कि एक ब्रह्मा आए हैं आपके दर्शन हेतु। तो बोले जाओ पूछ कर के आओ कि कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। और तब जब ये वापस लौट करके आए, गण ने पूछा कि आप सब किस ब्रह्मांड से आए हैं ना, 12 यूनिवर्स को। तो इनको पता नहीं, हमने सोचा कि हम ही एक केवल एक ब्रह्मांड है। अब यहाँ जब हम तैरे तो ही देखा कि इतने सारे ब्रह्मांड है। और जब ऐसा सुन करके तो बोला कि देखो माँ काली को कह दो कि हमें पता नहीं। तो जा करके माँ काली से गणनायक ने कहा कि देखो उनको तो पता ही नहीं, किंतु माँ काली ने आज्ञा दे दी कि जाओ फिर उनको भीतर लेकर के आओ। और जब वे भीतर लेकर के आए तो देखते हैं महेश प्रमुखास्ते तु मंदिर द्वारमुत्तमं संप्राप्य ददृशुर्देवीं रत्न सिंहासनोपरि।
वे देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल सिंहासन, बहुत ही बड़ा सिंहासन, और उस सिंहासन के नीचे हजारों शेर है, ठीक, हजारों सिंह के सिंहासन के ऊपर एक लाश पड़ा हुआ है, और उस लाश के ऊपर देखते हैं माँ काली का बहुत ही सुंदर आसन लगा हुआ है। और उसे देख करके फिर ये देवतागण थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। देखने में तो बहुत विकराल है, और देखते महेश प्रमुखास्ते तो मंदिर द्वारमुत्तमं संप्राप्य ददृशुर्देवी रत्न सिंहासनोपरि प्रावासनां मुक्तकेशीं भीम नेत्र त्रयोज्वलां। बोले कि प्रावासां मुक्तकेशीं, वहां पर जहां माता का वास है वो अपने समस्त बालों को खोले हुए बहुत विकराल स्वरूप में, और भीम नेत्र त्रयोज्वलाम, जिनके नेत्र 3 है, तो 3 नेत्र धारिणी वहां मां काली के स्वरूप, और तीनों नेत्र बहुत ही भय को उत्पन्न करने वाली। फिर संप्राप्य चतुर्भुजा महाघोराम, और जिनके चतुर्भुज 4 हाथ है, कोटि सूर्य समप्रभाम, उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि उसे लगता है कि वहां से हजारों सूर्य की तेज ऊपर आ रही, उतनी गर्मी, 1000 घाम एक दाएं बरे तो उतना गर्मी वहां उस माता के आसन से आ रहा था। तो ये देवतागण ठीक से देख नहीं पा रहे थे कि वहां पर माता है क्या है, किंतु बस 4 भुज देखे, और रत्नोत्तम समूहेयम ज्वलत कुंडल मंडितम, और अनेक रत्नों को धारण करके अपने कुंडल को भी धारण किए हुए माता वहां पर अनर्घ्यनेक रत्नौषभूषितम जलदद्युत्यमम, और वहां पर अनेक आभूषणों को बहुत सुंदर से वरात पहरे हुए वहां पर माता भीम दंष्ट्राम, जिनके दंष्ट अर्थात उनके दांत बहुत ही बड़े हैं, ठीक, भीम दंष्ट्राम विश्वंजयरपि स्तुताम, और देखते हैं कि उनके आसपास में चारों वेद यक्ष किन्नर गंधर्व ये सब माता की स्तुति कर रहे हैं नित्य निरंतर। माता के वहां पर भजन हो रहा है, माता की स्तुति हो रही है, अनेक नई नई ऋचाओं से माता की आराधना हो रही है। इस दृश्य को देखते और सर्वांतस्थामुत्तस्ताम मुंडमाला विराजिताम, और देखते कि माता के गले में मुंड की माला है, अनेक मुंड वहां पर मंडित है उसकी माला में, और उसी को पहन करके वहां माता बैठी है। विजिताम रत्न दंडेनम चामरेण सखी गणे, और उनके आसपास में जो सखी है वे चवर डुलाते हैं, पंखा करते हैं माता को सोने के चावर के साथ, ताकि अधिक हवा लगे, और उसमें भी अनेक मणि मंडित है। इतना सुंदर दृश्य ये सब देवगण वहां पर देखते हैं, और इस दृश्य को देख करके वहां तुरंत तीनों देव दंडवत प्रणाम करने लगे। तीनों देव वहां पर लेट गए, और जब लेट गए तो वहां पर एक ऐसा ज्योति बिंदु आई कि भगवान शंकर जी उसी समय चल गए वहां से। पता नहीं, ब्रह्मा जी को नहीं पता, विष्णु को नहीं पता कि भगवान शंकर जी अब कहाँ हैं, वे तो है ही नहीं। अब ये और भयभीत हो गए कि रास्ता तो इन्हीं ने दिखाया, हम फिर यहाँ से कैसे लौटे। अब भगवान शंकर जी वहां पर नहीं है, तो ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु फिर माता के स्तुति करने लगे। ब्रह्म विष्णु ओचतुः नमामि त्वां विश्वकर्त्रीं परेशीं नित्यामाद्यां सत्त्वविज्ञानरूपां वाचातीतां निर्गुणं चातिसूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्धविज्ञानगम्यां पूर्णां शुद्धां विश्वरूपां स्वरूपां देवीं वन्द्यां विश्वन्द्यामपि त्वां सर्वान्तस्थामुत्तमस्थान संस्था मीडे कालीं विश्वमप्लमत्रीं। तो सब ब्रह्मा विष्णु वहां पर झुक करके बार बार माता की स्तुति करते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं, माता को रिझाने का प्रयास करते हैं। तो फिर माता वहां पर कहती है कि देखो मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ। ये पूछते कि भगवान शंकर जी कहाँ? बोले आप निश्चिंत भाव रहिए, भगवान शंकर जी तो हमरे में ही प्रवेश हो गया। तो भगवान शंकर जी जब वहां ज्योति बिंदु आई, परम शक्ति वहां पर जब जगी, तो वहां भगवान शंकर उसी में प्रवेश कर दिया, माता के ही विग्रह में चले गए और उसी में समा गया। और तब जब ये देवगण स्तुति किए तो फिर भगवान शंकर वहां से निकले और माता के दाहिने भाग में उसी सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए। प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान की जय।
तो इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी और विष्णु और भी जोर से स्तुति करने लगे। उनके नेत्रों में अश्रु गिरने लगे, आंसू इतने सारे आ गए, बहुत करुण क्रंदन करने लगे कि आपकी लीला तो बहुत अपरंपार है। हे महामाया, हे महामारी, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार माता जब इनके वचनों से प्रसन्न होती है तो कहते कि बताओ आप सब यहाँ पर क्यों आए। तब इंद्र की कथा बताई तो माता ने कहा कि देखो हमें तो सब कुछ पहले से पता है, आप निश्चिंत भाव से रहिए, क्योंकि हमारे द्वार तक आने तक ही उनका समस्त ब्रह्म हत्या का पाप नाश हो गया बिना दर्शन किए ही। तो सब देवतागण वहां पर धन्य हो गए। और तब ऐसा धाम के बाहर इंद्र को फिर भीतर मंगाया गया कि चलो जाओ इंद्र को भीतर ले आओ, हमारा स्वरूप का दर्शन उनको भी हो जाए। तो जाकर के भगवान के साथ में इंद्रदेव भी माँ काली का वह विराट स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया। और कहते कि ऐसा करने से ब्रह्म हत्या का पाप इंद्रदेव का नाश हुआ। और मैया जी कहती है कि यह इदम शृणुयाद भक्त्या पठेद्वा प्रेतो नरम तस्य नो विद्यते पापामि ब्रह्म वध आदिजम। बोले कि जो इस कथा को सुनता है व सुनाता है या पढ़ता है तो कहते कि उसको यदि ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो तो उससे मुक्त हो जाएगा। बोलिए दुर्गा भवानी की जय। इसी कारण मैंने आपको ये कथा सुनाने का प्रयास किया, ताकि यदि कोई भी कारण हमारे हाथों ब्रह्म हत्या का पाप हो गया हो तो इस कथा को सुनने से आज वो भी नष्ट हो गए। और आगे कहती है कि बहुत से फल इनका है। अमावस्या निशीथे वा पौर्णमस्यां पठेत् च यत् गवाम युतादानस्य सम्यक् फलमवाप्नुयात्। बोले कि जो इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं तो बोले 10,000 गाय यदि दान कर दे उसका फल मिलता है इस कथा को सुनने से। फिर संकट बोले तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माँ जगदम्बिका कहती है कि ये जो मेरी कथा है इसे जो सुनता है बोले उसको कोई भी प्रकार का भय नहीं होता, अनेक पुत्र पौत्र आदि का लाभ हो जाता है और जगदम्बा की कृपा सदैव उनके ऊपर रहता है। प्रेम से बोलिए महाकाली देवी की जय। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और कल के लिए पुनः स्वागत है। देखेंगे कल क्या कथा होगी। अपनी वाणी को भाई प्रेम के कर कमलों में सौंपता हूँ। अस्तु। प्रेम से बोलो व्यास भगवान की जय। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणशय गुणमयी नारायणी नमो अस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। प्रेम से बोलो महाकाली माता की जय। इतने सुंदर कथा हमारे व्यास जी आपको सुनाई थे।
बाकी शायद जब आप सुन रहे हो फटाफट पहला टाइम आप सुन रहे हो ये जो ना एकदम प्रतीक कर रहे तो बोले ई सनातन धर्म tells no fables of hebben ze verzonnen? नहीं, ये सत्य है। हम लोग के सनातन धर्म एकदम सत्य जो हम लोग के ऋषि मुनि होकर ध्यान करके अपना जो चाहे जैसे करके हम लोग के सामने रख दी क्लेम फोर रामायण में लिखल है नवग्रह के बारे में। तो हम लोग के टेलीस्कोप कितना बार हम बोले हम लोग टेलीस्कोप कितना दिन से हम लोग टेलीस्कोप हम लोग के टाइप ऑन द तैयार करेंगे तो पहला टेलीस्कोप समझ कर बाकी हम लोग का ऋषि मुनि 100,000 पहले लिख दिया। और अचंभों के बात है कि एगो भूख लेरा रहा 2-3 बरिस पहले मरल है उसका आलस हो मरल हैगा तो 2 हफ्ता मरे से पहले यही बात वो प्रचार करी ऐसे लोग meer heel alle als dit zoals wij hier kennen और दुनिया के हलचल हुई it was voor mij tenminste हमें बहुत teleurstelling रहा कि हम कोई के हम ना सुन ली अपने हिंदू धर्म के बारे में what for news प्रत्याले हम लोग के सब कुछ वो वही तो आलस बल्कि हम लोग आगे ना ले जाएगा और ऐसे भी हम लोग के धर्म होना है। आज एक मंदिर में कितना मिला यहाँ बैठल है maar ik wil niet zeggen dat iedereen, maar veel mensen schamen zich om buiten te zeggen dat ik een hindoe ben. Weet je, ik weet het niet. Ik praat in het Engels. हमारा कहने का मतलब ये है बीस ट्रोट्स का तू हिंदू है क्योंकि नासा के जोन की साथ सब मिले हैं allemaal door onze geschriften 40% van de werknemers bij NASA zijn Indiërs और वहाँ कौन सी नासा कौन सी पढ़ावे है वेद पढ़ावे है और फिर जो कर्मचारी बोले पढ़ के बोले जब हिंदू लोगों बोले कि 9 ग्रह रहा तो 9 ग्रहों के हम लोग करब अब मार्च तक पहुँचने वाले कुछ हो जाए। हमारे पूज्य व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अनुज भैया राजकुमार के बहुत बहुत धन्यवाद देगा। कल के फिर चौथी रात्र है कुष्मांडा देवी के पूजा होगा और फिर अब हम लोग आरती को हम लोग बनेंगे और कल 5 बजे संध्या से मंदिर हो जाएगा। हर हर भवानी माता की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भवन् भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मन्त्रकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वृंदबलो चंद्र घंटा माता की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। श्री गणेश भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। दिव्येश्वर महादेव की जय। श्री सरस्वती माता की जय। दुर्गा माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। लखनलाल की जय। बजरंगबली भगवान की जय। श्री सूर्यनारायण भगवान की जय। जगत पिता ब्रह्म भगवान की जय। नंदी बाबा की जय। कश्यप देवता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। सर्वभौम सनातन धर्म की जय। व्यास भगवान की जय। रावण मंडली की जय। भक्त मंडली की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय सीताराम। बार बार विनती करूं धरहु चरण परमार्थ। भक्ति भाव मोहि दीजिए सुनहु उमापति नाथ। बार बार वर मांगहूं हरसि देव श्रीरम। पद सरोज रजि पावनी भक्ति सदा सतसंग सिया। भजो राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। वृंदावन दिव्येश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। तो भक्तजन आज ये तीसरा रात्रि का जो सत्संग है ये पर समाप्त हो गया। आप इसी शांत रूप से बैठे रहना। आपके पास आज की पंचामृत और प्रसाद आ रहे हैं और कल फिर हम लोग 5 बजे शाम को आपसे यहाँ मिलेंगे और आपके आपसे शुभ रात्रि। कल का जो रंग है रॉयल ब्लू। धन्यवाद।